ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं कि लियो क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। पहले ब्लेसिंग से ही शुरू करेंगे। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो ओवरऑल क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं नवंबर 2024 फॉर ऑल द लियो। ओके, यहाँ पे शेष नाग की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वाओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड अ बिग चेंज फॉर यू। ओके, एंड रिन्यूअल, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। शेष नाग, ओके। सो इट इज़ अबाउट पेशेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंस एंड फॉर्टिट्यूड, गुड फॉर्च्यून, गुड लक कमिंग योर वे। ओके, और कुछ के लिए हो सकता है कि डूइंग योर वर्क, एबिलिटी टू सर्व, मतलब आप कोई ऐसा सोशल वर्क कर रहे हैं या यू आर डूइंग समथिंग फॉर अ ग्रेट कॉज, और मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट आपके अंदर वो ह्यूमिलिटी आ रही है एंड यू आर डूइंग योर वर्क लाइक बहुत पॉजिटिवली एंड स्टेइंग ग्राउंडेड, कुछ ऐसा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, सो ऑब्वियसली हेल्थ वाइज भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है आने वाला टाइम। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट स्ट्रेंथ, दैट यू नीड दैट स्ट्रेंथ एंड आप वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। एबिलिटी टू एडजस्ट टू वेरियस सर्कमस्टांसेस। ओके, सो आपने देखा है कभी स्नेक को कितनी लचक होती है उनकी बॉडी में। तो सिमिलरली इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक एडजस्टिंग योर सेल्फ टू वेरियस सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ की वट एवर इज़ हैपनिंग। आई थिंक आप उस चीज़ में काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूँ यहाँ पे भगवान श्री विष्णु भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट दैट आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मे बी हो सकता है इट इज़ अबाउट इन एनी फॉर्म, इन एनी एरिया, इन एनी सेक्टर ऑफ लाइफ, किसी भी सेक्टर ऑफ लाइफ में मुझे लगता है कि आप अच्छे से डील कर पा रहे हैं। आपके अंदर वो पेशेंस है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। और आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट फिजिकली एंड मेंटली फीलिंग स्ट्रोंगर। आप ज़्यादा पहले से स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हैं। ये आपकी खुद की इट इज़ अबाउट अ चेंज दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। या आप उसके लिए हो सकता है कि कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, या हो सकता है सेल्फ वर्क, सेल्फ लव, वट एवर, मतलब जो आपको अचीव करना है तो उसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ के लिए ये हो सकता है हेल्थ वाइज ऑल्सो, आई एम गेटिंग अ मैसेज फॉर पीपल लाइक हेल्थ वाइज ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फिट एंड फाइन रख रहे हैं, बहुत कुछ उसके लिए भी टू गेन वेट, टू लूज़ वेट, कुछ भी हो सकता है, मेंटेनिंग समथिंग। सो अ बिग चेंज। रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें, ओके, सो यहाँ हमें ऐसा लगता है दैट बेसिकली इट इज़ अबाउट दैट यू आर अ पावर कपल। ओके, आप कोशिश कर रहे हैं टू ओवरकम अ सिचुएशन। मे भी हो सकता है यू वांट टू, आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, यू वांट टू मीट, या हो सकता है कि यू वांट टू बी एट स्पेस। मतलब अपनी तरफ से आप कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को संभालने की, इस चीज़ को ठीक करने की, डील करने की, लाइक ब्रिंगिंग इट टुगेदर। मतलब जैसे दो पार्ट्स आप उसको एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लियो। ओके, आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट दे आर लाइक लिटिल कोल्ड। मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा प्रैक्टिकल है, कोल्ड है। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट दैट यू आर डीलिंग विद एन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी आ रही है। दिस पर्सन नीड्स योर अटेंशन, उनको आपकी अटेंशन चाहिए। हो सकता है वो कभी कभी दे गेट रिजिड कह दूँ, या यूँ कह लीजिए कि इट्स अबाउट कोल्ड ट्रीटमेंट। ओके, और शायद हो सकता है कि वो कुछ के लिए ये है कि हो सकता है आप इस पर्सन से रिसेंटली मिले हो ऑन सम ऑनलाइन। अगर ये आपकी फैमिली है देन आई थिंक इट्स अबाउट एडजस्टिंग, ट्राइंग टू वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो बेसिकली आपके पार्टनर दे हैव सेवरल मूड्स, उनके बहुत सारे मूड्स हैं। हो सकता है कभी कभी ये बहुत ज़्यादा लाइक लो महसूस करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। समटाइम्स दे आर वेरी
लाइक गुस्सा तो नहीं कहूँगी बट हाँ लाइक थिंकिंग टू मच, या हो सकता है कि आपको वो साइलेंट ट्रीटमेंट, वट एवर इट इज़, ये चीज़ है। ओके, आने वाले टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, पहले तो मैं देखना चाहूँगी, सी ये जो पर्सन है ना, इनकी इंटेंशंस ये है कि बहुत कुछ अपने अंदर दबा के रखते हैं, ठीक है, और कभी कभी इस वजह से वो डिफेंसिव हो जाते हैं, लाइक टू मच होल्डिंग इनसाइड, बहुत कुछ मन में चल रहा है और शायद हो सकता है कि वो एक्सप्रेस ना कर पाते हो ईजिली, तो ये रीज़न हो सकता है। ओके, इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? आई थिंक वही आप गोल गोल घूम रहे हैं, इट इज़ अबाउट दैट कि इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट कि आप लोग गोल गोल, मतलब अगर आप स्पेसिफिकली मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मुझे वो मूव नहीं दिख रहा, आप लोग मुझे ऐसा लग रहा है उस जोन में घूम रहे हैं, वो एक राउंड राउंड सर्कल में, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लाइक आपने देखा ना, एक सर्कल है, उसके अंदर आपको अगर बंद कर दिया जाए तो गोल गोल घूम फिर के आप वहीं आ जाएंगे। तो सिमिलरली इट्स हैपनिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू, वो चीज़, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो आगे भी मुझे लगता है आप लोगों के बीच में इट इज़ अबाउट लाइक छोटी मोटी, मुझे ऐसा लग रहा है किसी बात पे अनबन हो रही है, या हो रहा है कि थर्ड पार्टी को लेके, या वट एवर, लाइक ट्राइंग टू डील विद इट, मतलब किसी चीज़ से आप डील कर रहे हैं, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इट इज़ अबाउट दैट। ओके, पैशन भी है, मैं कहूँगी आप लोगों के बीच में वो पैशन भी है। अच्छा, जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट प्रेइंग। ओके, हो सकता है आपकी किसी से बात हो सकती है ऑनलाइन, किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, आपको ऐसा महसूस हो कि अरे यही वो पर्सन है कि जिनको आप ढूंढ रहे थे। यस, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एनर्जी है, रिकन्सिलिएशन, ओके, कनेक्टिंग, और बात आगे बढ़ सकती है, बट मेक श्योर, सॉरी फॉर द नॉइस बिहाइंड, पीछे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, सो आई कांट हेल्प इट। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की बात हो सकती है, कम्युनिकेट हो सकती है, लाइक जो लोग सिंगल हैं प्लीज़ मेक श्योर कि ये पर्सन इनकी लाइफ में कोई और नहीं है। ओके, वट एवर इट इज़, या आपकी लाइफ में कोई और नहीं है, तो मेक श्योर। ओके, आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर देन लव। तो वो कहते हैं कि उनकी लाइफ में और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये वो लोग हैं जो लोग मैरिड हैं और आप एक दूसरे को, अपने पार्टनर को समझ नहीं पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि उनके ऊपर और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो ये कहना चाहते हैं वाई यू डिड दिस टू मी, उनको लगता है कि आपने ऐसा कुछ किया है, तो क्यों किया ऐसा उनके साथ। लेट्स फॉरगेट द पास्ट, वो ये भी कहना चाहते हैं कि पास्ट को भूल जाते हैं और लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, कि दोबारा फ्रेंड्स बन जाते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ उसको भूल जाते हैं, लेट्स स्टार्ट इट टुगेदर। एंड ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मुझे ऐसा लगता है चीज़ें आप लोगों के बीच में बेटर हो सकती हैं। ओके, छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं अनलेस एंड अनटिल कि आप क्लियर हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, और देयर इज़ नो थर्ड पार्टी इशू, उस चीज़ के साथ आप मतलब डील करें, मतलब उसको सॉल्व करें। अगर ऐसी कोई बात है तो मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अगर कोई बात हो रही है तो उसको डील करें। सो चलिए आगे भी देखेंगे, बने रहिएगा। पहले हम बात करेंगे आपके करियर की कि लियो करियर वाइज क्या सिचुएशन है। तो करियर वाइज मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, अ पार्टनरशिप, काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, और मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट लाइक थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर। मतलब कहीं भी अगर आप कुछ अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक वो फेवरेबल है। कहते हैं ना कि लक इज़ इन टू योर फेवर, तो जब ऐसा है तो फिर सब कुछ ही अच्छा है। तो आप मिट्टी को भी हाथ लगाते हैं तो वो सोना बन जाती है, तो वो वाला हिसाब है कि इफ़ यू आर बिजनेस से रिलेटेड है तो येस हो सकता है, जॉब से भी रिलेटेड मे बी इट्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, फाइनेंसेस आपके अच्छे हो रहे हैं, इनकम ग्रोथ इंक्रीज़ हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो ऑल इन ऑल मैं क्या बोलूँ, क्योंकि पहला ही कार्ड इट्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, आपकी मेहनत रंग ला रही है, आपने जो छोटा सा पौधा लगाया वो ऐसा लग रहा है कि वो फल देने लायक हो रहा है। तो और क्या चाहिए भाई इंसान को, यही चाहिए ना कि हाँ कि सब कुछ पॉजिटिव हो जाए। तो दिस इज़ अबाउट इट कि हाँ की चीज़ें अच्छी हो रही हैं, स्पेशली रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। मुझे लगता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन अप कर सकते हैं, पार्टनरशिप्स आर ऑन द हॉरिजॉन, की कोई न्यू पार्टनरशिप्स हैं जो आपके फेवर में काम कर सकती हैं। कंस्ट्रक्शन का अगर आपका कोई काम है तो वो आपके लिए अच्छा हो सकता है, एंड समथिंग रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन,
और दिस एंड दैट, नया कोई घर लेना है, नया ऑफिस लेना है। ओके ओके, तो और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लियो? हैप्पी टाइम्स, पेशेंस रखिए। एंजल्स कह रहे हैं कि वो अच्छी चीज़ें भी आएंगी आपकी लाइफ में। सम गुड न्यूज़ रिगार्डिंग रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, जॉब, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव टाइम्स अहेड। एंजल्स यहाँ कह रहे हैं पेशेंस रखिए, सोच से भी अच्छा होगा। हो सकता है कि सम सरप्राइज इज़ वेटिंग फॉर यू, ठीक है। और कुछ के लिए हो सकता है ये अभी हो जाए, कुछ के लिए हो सकता है कि थोड़ा आगे, थोड़ा रुक के, बट अल्टीमेटली कुछ अच्छा पॉजिटिव होने वाला है, टेल यू। तो डोंट गेट डेस्परेट, वेट फॉर अ टाइम। मुझे लगता है कि एक कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ शादी से रिलेटेड हो सकता है कि आप शादी, कोई ऐसा काम, कुछ पॉजिटिव न्यूज़, इवन चाइल्ड बर्थ एज वेल, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। सरकारी नौकरी के लिए भी है कि उसके भी है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं लियो? ओके, सो यहाँ पर स्ट्रेस, आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट डोंट डांस ऑन द tunes of other people. Okay, that means कि you are taking too much stress about things, maybe at workplace. कुछ के लिए ये है कि angels कह रहे हैं that you know, let it bloom whatever it is. कुछ है, there is something that is ready to bloom inside you. ठीक है, तो आपको मतलब वो एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना आपके लिए कि समथिंग इज़ रेडी टू ब्लूम। तो लेट इट हैपन, यू नो, उसको होने दीजिए, एंड इट्स गोइंग टू वर्क इन टू योर फेवर, और सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। अपनी चक्रास के ऊपर वर्क करना है, एंड यू हैव टू हैव अ न्यू विजन इन योर लाइफ। इसको मैं बोलूँगी इट्स अलाइनिंग योर सेल्फ, या नई सोच, नया नज़रिया, वो हम कह सकते हैं, यू नो। और सरेंडरिंग टू द गॉड्स विल, कि आप सरेंडर कर रहे हैं। और जब आप सरेंडर करते हैं देन कम्स द अवेयरनेस, कि मतलब मान लो आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ऐसा है, आप सरेंडर कर देते हो, ठीक है। अब एक नया पार्ट ब्लूम करने के लिए रेडी है, उसको आप रोक नहीं सकते। जो होना है वो होना है। आपने वो पड़ोसन पिक्चर का डायलॉग सुना है, जब जब जो जो होना है तब तब सो होना है। तो जब आप भगवान को वो छोड़ देते हो, तो वो चीज़ है कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ लाइक अ न्यू थिंग रेडी टू ब्लॉसम इन टू योर लाइफ। वो करियर हो सकता है, वो रिलेशनशिप हो सकता है, वो बच्चों के लिए कुछ हो सकता है, वो बुज़ुर्गों के लिए कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक नया एस्पेक्ट है लाइफ का, वो ब्लूम करने के लिए तैयार है। एंड बिलीव मी, वो जो नया वर्जन है आपकी लाइफ का, वो जो नया पार्ट है, वो आप बहुत खुश होंगे उसको देख के, नाराज़ नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। अगेन वॉइस। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।